वेलकम बैक टू माय चैनल। आर्टिकल सीरीज में ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है। फाइनली आपको आर्टिकल से मुक्ति मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपने पिछले 2-3-5 मिनट के जितने भी वीडियोस थे ना, उसको बस कम से कम एक बार ध्यान से सुना होगा। एटलीस्ट एक आर्टिकल का 1-to-1 हमको नहीं चाहिए कि आपको पूरे 200-300 आर्टिकल्स याद हो। एक रेंज आपको अंदाजा होना चाहिए कि स्टेट और सेंटर कहाँ के बीच में, सुप्रीम कोर्ट कितने के बीच में लाई हो सकता है। अब ऐसा है कि हम अगर 300 to 320 कह दे तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट तो उस बीच में नहीं ही होगा या यूनियन एग्जीक्यूटिव तो नहीं ही होगा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं करना है। बाकी जब चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे ना, सारे कम से कम आपको जो है ना, मान के चलिए कि 150 तक आर्टिकल आपको अच्छे से याद हो जाएगा और उससे ज्यादा का जरूरत भी नहीं है। तो अब देखिए पार्ट नंबर 20 में आपका आ जाता है अमेंडमेंट से रिलेटेड। एक ही आर्टिकल है 368। ये बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल मेजॉरिटी जो आपका स्पेशल मेजॉरिटी है, फिर रेटिफिकेशन विद स्टेट है, एक ही आर्टिकल है जो कि अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलाव करना इन द सेंस कुछ ऐड करना, कुछ रिमूव करना, उसी को हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट करना, या चेंज कर देना कुछ वर्डिंग्स को। जैसे ओडिया को उड़िया कर दिया गया था, तो ऐसा ही कुछ आई थिंक 96th अमेंडमेंट के थ्रू ये काम किया गया था। अच्छा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको याद है तो आप बताइए कि 92nd अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड है। और दूसरा है कि एक रेंज, चलिए आपसे पूछते हैं कि अगर हम कह दें कि 124 से लेके हम 140 तक की बात कर रहे हैं, तो अंदाजा लगाइए कि अगर हम इस आर्टिकल के बीच में है तो ये किससे रिलेटेड होगा। उसके बाद पार्ट 21 स्पेशल प्रोविजन। देखिए कुछ ऐसे स्टेट्स है, उनके कुछ जगह है जहां पे उसके यूनिक कल्चर को प्रोटेक्ट करना होता है, उसके सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट को देखना होता है, तो उसके लिए कुछ टेम्पररी प्रोविजन बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, जब लगता है कि वो मेन स्ट्रीम के साथ लाइन में आ गया तो हटा दिया जाता है। इससे रिलेटेड आपके क्या है, 3 आर्टिकल्स है, 369, 370, 371, जो मेन डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। जिसमें से 70 तो अब आप जानते हो कि हट गया है। बताइए कि 370 आर्टिकल जो है ये कब हटा, इस पे मूवी भी बनी हुई है। अब आर्टिकल ये कब हटा, अगर डेट नहीं याद है तो कम से कम ये बता दो कि उस मूवी में लीड एक्ट्रेस कौन थी। उसके बाद क्या है, 369 के बारे में देख लेते हैं। ये कहता है क्या कि कुछ मैटर्स जो कि स्टेट लिस्ट में है, एज इफ दे वेर मैटर्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब क्या है ना कि कभी कभी हालात सुधार, जैसे होता है ना कि घर में भी कभी कभी हालात इतना खराब हो गया है कि अपने हाथ में पेरेंट को पावर और कंट्रोल लेना पड़ता है कि नहीं भाई अब ये बच्चा नहीं सुधरेगा, अब इसके सारे जो है ना खराब चीजों को, फोन वगैरह को अपने कन्फिस्केट कर दो, अपने कब्जे में कर लो। तो बिल्कुल वैसा ही कि कभी कभी उसके हालात को और बेहतर करने के लिए स्टेट मैटर पे भी जाके पार्लियामेंट जो है ना लेजिस्लेट करता है, एज इफ कि वो मैटर कॉन्करेंट लिस्ट का हो। कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो लिस्ट होता है जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों कानून बना सकते हैं। 70 तो अब रहा नहीं, 71 आता है कि कुछ आपके स्पेशल प्रोविजन है किसके, महाराष्ट्र गुजरात के लिए। इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट जो है ना अमेंड करते करते ऐड किए गए थे, तो इसको ध्यान में रख लेना है कि नागालैंड, ये ABCD किसके लिए, ये एटलीस्ट अभी नहीं याद हो तो इस वीडियो में कम से कम इतना स्टेट का नाम याद रख लेना कि किन किन स्टेट से रिलेटेड आपके स्पेशल प्रोविजंस है। नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, आंध्रा है और तेलंगाना है। अब तो बट गया है। उसके बाद क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, फिर स्पेशल प्रोविजन सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटका। तो ये कम से कम एटलीस्ट स्टेट याद कर लो कि कौन कौन से स्टेट है। आप ABCD कौन किससे है, वो जब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना ऑब्जेक्टिव, उसमें मैच द कॉलम आएगा, आप गलती करोगे उसको फिर एनालिसिस करोगे तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद 372 आपका कहता है कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड देयर अडेप्टेशन की जरूरत है, तो उसके कंटिन्यूएशन की बात करता है कि रहने दो या हटा दो, जो जैसा लगे। 372A बताता है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अडेप्ट लॉज, कि प्रेसिडेंट का क्या पावर है लॉज को अडेप्ट करने का। 73 कहलाता है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्संस अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन आप जानते हो ना कि उसने कोई क्राइम किया नहीं है लेकिन लग रहा है कि वो करने वाला है, तो ऐसा लग रहा है इसी तौर पे उसको हम पहले अरेस्ट कर लिए कि ये कुछ करे ना, तो उसी के रिस्पेक्ट में प्रेसिडेंट का क्या पावर है इसकी बात करता है। नेक्स्ट है 74 प्रोविजन एज टू जजेस ऑफ फेडरल कोर्ट एंड प्रोसीडिंग्स पेंडिंग इन द फेडरल कोर्ट और बिफोर हिज मैजेस्टी इन काउंसिल, कि भाई जो केस वेस फेडरल कोर्ट में पेंडिंग है तो उससे रिलेटेड जज के लिए क्या प्रोविजन होगा, ये 374 कहता है। उसके बाद 375 आपका कहता है कोर्ट्स, अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स टू कंटिन्यू टू फंक्शन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ, मतलब कि जैसा प्रोविजन है उस अनुसार आप अपना काम करते रहिए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज ऐसा बंद कर देना है और ये स्पेशल प्रोविजन है तो आपका ये रोल नहीं होगा, आपका जैसे चल रहा है वैसे कंटिन्यूएशन करना है।
हाई कोर्ट के जजेस के लिए किस उस प्रोविजन से रिलेटेड हाई कोर्ट जजेस का क्या प्रोविजन होगा, क्या का क्या प्रोविजन होगा स्पेशल प्रोविजन के तहत, पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या होगा। जैसे होता है ना कि नॉर्मल वे में कि भाई पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसने कहा कि भाई ठीक है कैटेगरी स्टेटस लेना है तो हमारे स्टेट का डोमिसाइल प्रूव करो और एडमिशन ले लो। लेकिन क्या स्पेशल कैटेगरी में भी ऐसा ही कुछ है क्या? क्या सब लोग जाके ये एग्जाम दे सकते हैं? क्या सब लोग वहां जाके किसी तरीके से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, या सिर्फ स्कूलिंग करेंगे तो मिल जाएगा? क्या ये है एग्जाम से रिलेटेड, उसकी बात करता है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसके बाद देखिए एक लाइन से कितना गुड न्यूज है, सब के सब ओमिट हो गया। जो ओमिट हो गया उसको ध्यान में नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि ये नंबर आपका ओमिट हो गया। इसके बाद से देख लो 378A के बाद से 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 सब के सब गायब हो गए। 91 चला गया, बस 92 आपका बचा है, ये भी खत्म हो गया। 92 आपका बचा है। ये कह रहा है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज, कि कोई परेशानी या समस्या है कि तो उसको हटाने का क्या पावर है प्रेसिडेंट का। एंड जो हमारा लास्ट पार्ट है वो ये कहता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, तो मतलब हिंदी से रिलेटेड, जैसे था ना कि अमेंडमेंट्स हो गया, रूल्स हो गया, बिल्स हो गया, ये सब इंग्लिश में पब्लिश हो रहा था। हिंदी में करना है तो कैसे करना है, ट्रांसलेशन में क्या इफेक्ट होना चाहिए, क्या उसके लिए बिल्कुल एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन अलाइन होगा, या इंग्लिश है उसको एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसलेट कर दिया जाएगा, उसकी बात करता है। 3 आर्टिकल है, 393, 394, 395 और 394A। इसके बाद करता है, ये आपको ध्यान में रख लेना है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस याद रख लो शॉर्ट टाइटल से रिलेटेड है, कमेंसमेंट है कि कब से शुरू होगा, जो टेक्स्ट वगैरह उसका हिंदी लैंग्वेज में क्या होगा, और ये रिपील्स की बात कर रहा है। तो इतना ही था हमारा आर्टिकल। अब इसके बाद और भी चीजें जो है हम लोग लाएंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लाएंगे, कुछ आपके गवर्नर जनरल, वाइस रॉय हो गए, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया हो गया, अभी बहुत कुछ आते रहेगा। तो बस अब ध्यान से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।